चाहेंगे और जियो गीता यूके के द्वारा जो ये 3 दिन का कार्यक्रम है वो केवल इसीलिए है कि पहले हम सब भगवत गीता को समझें, पढ़ें, कुछ अध्ययन करें, अपने अपने घर का कुछ वातावरण बनाएं, ऐसा स्वयं भी और बच्चों को साथ लेकर के। और एक बात हम बहुत क्लियरली यहाँ भी, भारत में भी, जिस देश में जाते हैं वहाँ भी बहुत क्लियरली हम ये बात कहते हैं कि बच्चों को अगर अच्छे संस्कार नहीं दोगे अपनी वैल्यूज़ को लेकर के, जो एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, आइडियल्स हैं हमारे, अगर बच्चों को नहीं सिखाओगे तो बच्चे देश, धर्म या कहीं और के तो क्या, सच बात ये है कि वो बच्चे आपके भी बनकर रह पाएंगे। क्या लगता है? बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे हमारे भी बनकर रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को अपनी लैंग्वेजेस भी सिखाओ, बहुत आवश्यक है बच्चों को गीता के माध्यम से ये वैल्यूज़ की टीचिंग्स साथ साथ दो। बहुत आवश्यक है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों को ये फीडिंग साथ साथ करते रहो। और आप विचार करो, अगर ऐसा हम कर पाएँ और अगर बच्चे भी बड़े भी थोड़ा ये समझ पाएँ कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमें हमारी ड्यूटी में बेस्ट देना है, क्या मिलेगा उसकी चिंता नहीं करनी। युवाओं को बताओ कि गीता फोकस करना सिखाती है ड्यूटी पर, क्या मिलेगा उसकी टेंशन नहीं, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होनी है उसकी चिंता पहले से नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट में रहकर अपने आप को अच्छा बनाएं। अभी किसी ने कहा कि इफ़ यू आर हिंदू वी शुड बी बेटर हिंदू, इफ़ यू आर क्रिश्चियन वी शुड बी बेटर क्रिश्चियन, वेयर वी आर वी शुड बी बेटर एंड देन बेस्ट। वो बनेगा तो आप, और गीता यही तो सिखाती है। और यदि ये हो जाएगा तो आप कल्पना करो कि जीवन कितना अच्छा बन जाएगा और पूरा विश्व भी कितना अच्छा हो जाएगा, जहाँ शांति होगी, प्रेम होगा, भाईचारा होगा, सद्भाव होगा, जहाँ पीस, लव, हार्मनी होगी, तो कितना सुंदर ये संसार होगा। हाउ ब्यूटीफुल विल द वर्ल्ड। कि गीता फेस्टिवल जो 3 लक्ष्य लिए गए, पीस, लव, हार्मनी, वास्तव में ये समय की, और अब तो आप तो समझ ही रहे हो क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ यूके में कुछ ऐसा कोई अनस्टेबिलिटी सी दिखाई देने लगी और कुछ ऐसे बादल मंडराने लगे कि गीता महोत्सव भी हो पाएगा, ऐसा फ़ोन आने लगे। तो हमने कहा, मनीत ने जैसा प्रारंभ में कहा, यू डू योर ड्यूटी, नथिंग एल्स। और हमने एक वाक्य दिया मनीत को, फ़ोन जब बार बार आने लगे, हमने कहा नो टेंशन नो वरी, कृपा करेंगे गोविंद हरि। कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, अपने आप कृपा करेंगे हमारे प्रभु हरि और अपने आप सब ठीक होगा। एक बार कोई बच्ची आई हमारे पर, रो रही, आंसू बहा रही, ऐसे करके हमने कहा नो टीयर नो फियर, तो एकदम अलर्ट हो गई। हमने कहा नो टीयर नो फियर, गीता पढ़ो और ऐसा जीवन नहीं। तो आओ मिलकर हम ऐसा एक भाव बनाएं, ऐसा एक विश्वास जगाएं। ये 3 दिन का गीता महोत्सव, आज पहला दिन आप सबने सबको बहुत शांति से सुना। हम सामने देख रहे थे कि जो प्रेजेंस, हाँ कुछ लोगों के जो चीफ गेस्ट या होता है, कुछ एक ने लंदन जाना था, कुछ एक की होती हैं, लेकिन आप सब बहुत आराम से बैठे रहे, सुनते रहे।
इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बस ये एक बात कह करके कि 3 दिन का गीता फेस्टिवल केवल 3 दिन तक ना रहे। हमारे पास आज दिन में दीपक गुप्ता, आनंद, अनीत और कुछ लोग बैठे थे, तो हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कार्यक्रम का मतलब केवल कार्यक्रम नहीं है। ये प्रोग्राम जो है ना तो केवल कोई एंटरटेनमेंट है, ना केवल कोई पावर डिस्प्ले है हमारा, ना ये प्रोग्राम किसी भी तरह से कोई एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन वैसे गीता जी की लगी है बाहर थोड़ा, लेकिन ये प्रोग्राम एग्जीबिशन नहीं। हिंदी का शब्द है कार्यक्रम। कार्यक्रम हो गया, लेकिन उसके बाद कार्य का क्रम और आगे कैसे चले, इसके लिए ये कार्यक्रम होते हैं, इसके लिए प्रोग्राम होते हैं। और हम इनवाइट करेंगे जो अलग अलग संस्थाओं के लोग जुड़े हैं कि ये जुड़ाव, ये भाव, ये सद्भाव केवल 3 दिन के प्रोग्राम के लिए ना रहे। हाँ, ऐसी बात 3 दिन ही काफ़ी है या आगे बना रहे ये? हाँ, सब संस्थाओं के ये भाव यदा कदा बैठते रहें, आपस में मिलके विचार करते रहें कि कैसे हम एक होकर आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा एक होना, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू यदि एक होगा तो किसी को डराने के लिए एक नहीं होगा। हिंदू यदि एक होगा तो किसी कोई राइट्स करने के लिए एक नहीं होगा। हिंदू जब जब एक होगा, पूरे विश्व में शांति के संदेश के लिए एक होगा। क्योंकि हम कभी भी वार लवर, वी आर नेवर वार लवर्स। हमने कभी भी युद्ध से प्रेम नहीं किया। हाँ, अगर कोई युद्ध करता है तो तब हमारे स्वाभिमान उसकी रक्षा करने के लिए निश्चित आगे आता है। और यही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि पांडवों ने युद्ध किया नहीं प्रारंभ, लेकिन कौरव यदि नहीं माने, थोपा है, तो अब तो पार्थ शांति के लिए युद्ध भी इस समय आवश्यक है, ताकि जो शांति के बाधक तत्व हैं उनको अलग करें। इस हिंदू को यदि ऐसा करना भी पड़ा तो केवल और केवल इसीलिए करना पड़ा, वरना हिंदू एक होगा तो विश्व में शांति का संदेश देगा। और जो इस 3 दिन के उत्सव का है, हिंदू एक होगा, गीता को हाथ में लेगा, तो पीस, लव और हार्मनी का संदेश पूरे विश्व के लिए होगा। आओ हम सब इकट्ठे हों, मिलकर बैठें। इस कार्यक्रम के बाद भी अगर संभव हो, एक बार हम जाने से पहले बैठें, आगे कुछ योजना बनाएं कि कैसे ये मैसेज फॉर एवर मैनचेस्टर की इस धरती पर, मैनचेस्टर के माध्यम से पूरे यूके में, और फिर यहाँ के माध्यम से ये मैसेज पूरे विश्व तक पहुँच सके कि वी वांट पीस, love and harmony. Best wishes for you all, and Mr. Lord Mayor and Mr. High Sheriff. Best wishes for you also and for everyone. प्रार्थना के वाक्यों के साथ विश्राम की ओर चलते हैं।